नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, राजयोग की श्रृंखला में आज 3 महान राजयोग की बात करेंगे। पहला वासुमान योग, दूसरा अमला योग और तीसरा पुष्कल योग। वासुमान योग विशेषतः धन दौलत के लिए होता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में वासुमान योग बनता है तो वह व्यक्ति बहुत अधिक धनी होता है। आइए देखते हैं कि यह योग बनता कैसे है। सबसे पहले इस योग के विषय में आपको बताएं। आपको यह जानना पड़ेगा कि 9 ग्रहों में शुभ ग्रहों की संज्ञा में कौन कौन से ग्रह आते हैं। शुभ ग्रह की बात करें तो सबसे पहले आ गए चंद्रदेव, गुरुदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। यह 4 जो हमारे ग्रह हैं यह शुभ ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। वासुमान योग की बात कर रहे हैं तो विशेषतः आपको 4 ग्रहों पे ही ध्यान रखना है और यह किसी भी जातक का लग्न होता है। जो पहला चतुर्भुज है उसको हम लोग लग्न बोलते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में लग्न से चौथे, 7वें या 10वें, चौथे, 7वें, 10वें सभी शुभ ग्रह विराजमान हो जाएं तो वासुमान योग का निर्माण होता है। मान लीजिए यह आपका लग्न कुंडली है, यहाँ अंक कुछ भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर आ जाए बुधदेव, यहाँ आ जाए शुक्रदेव और यहाँ आ जाए चंद्रदेव और यहाँ आ जाए गुरुदेव, तो इस वासुमान योग का निर्माण हो गया। इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग चारों घर में विराजमान हो। चारों ग्रह केंद्र के किसी भी घर में एक साथ विराजमान हो जाएं, 2 की संख्या में विराजमान हो जाएं, 3 की संख्या में विराजमान हो जाएं, लेकिन शर्त इतना ही है कि चारों शुभ ग्रह हमारे किसी भी जातक की लग्न कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में विराजमान होते हैं तो वासुमान योग का निर्माण होता है। यह एक विधि हुई। दूसरी विधि चंद्र कुंडली से। देखिए, कुंडली को 3 ढंग से देखा जाता है: लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। लग्न कुंडली वह होता है जो कि हमारा पहला घर है, यहाँ से हम ग्रहों को काउंट करते हैं। चंद्र कुंडली वह होता है जहाँ पे किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रदेव विराजमान हो जाते हैं। मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ विराजमान है किसी भी जातक की कुंडली में, चंद्रदेव यहाँ विराजमान है, यहाँ से चौथे, 7वें या 10वें घर में हमारे सभी शुभ ग्रह विराजमान हो जाएं। यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4। मान लीजिए यहाँ गुरुदेव विराजमान हो जाएं, 5, 6, 7, 8, 5, 4, 5, 6, 7 और यहाँ शुक्रदेव विराजमान हो जाएं, 8, 9, 10 और यहाँ बुधदेव विराजमान हो जाएं। जहाँ पर चंद्रदेव लिखे हैं वहाँ से युति में अगर शुभ ग्रहों में से 1, 2, 3 या सभी ग्रह विराजमान हो जाएं। जहाँ चंद्रदेव लिखे हैं वहाँ से 7वें घर में कोई भी शुभ ग्रह विराजमान हो जाए, वहाँ से चौथे घर में कोई शुभ ग्रह विराजमान हो जाए या वहाँ से 10वें घर में कोई शुभ ग्रह विराजमान हो जाए तो बन जाता है वासुमान योग। दोबारा से समझा देते हैं। लग्न कुंडली से पहले घर, चौथे घर, 7वें घर या 10वें घर या चारों में अलग अलग एक साथ किसी भी ढंग से अगर हमारे चारों शुभ ग्रह चंद्रदेव, बुधदेव, गुरुदेव और शुक्रदेव विराजमान हो जाते हैं तो यह हो जाता है वासुमान योग। या किसी भी जातक की कुंडली में जहाँ चंद्रदेव लिखे हुए हैं वहाँ से चौथे, 7वें या 10वें
घर में अलग अलग या एक साथ चारों शुभ ग्रह, उसमें चंद्रदेव तो एक हो ही गए, बुध है, शुक्र और बृहस्पति पहले घर में जहाँ चंद्रदेव विराजमान है उनके साथ हो जाएं, या चौथे घर में हो जाएं, या सातवें घर में हो जाएं, या 10वें घर में हो जाएं, तो बन जाता है वासुमान योग। अब दूसरे योग की बात करते हैं। दूसरा योग हमारा है अम्ला योग। अम्ला योग में जन्म लेने वाला जातक जायदाद उसके पास बहुत होती है, धनी होता है, पुत्रवान होता है, प्रसिद्ध होता है, संपत्तिशाली होता है, नीति कुशल होता है और समाज में एक विशेष स्थान बनाने में कामयाब होता है। यह बनता कैसा है? लग्न से या चंद्रदेव से दशम, लग्न से या चंद्रदेव से दशम कोई शुभ ग्रह विराजमान हो जाता है तो यह अम्ला योग का निर्माण होता है। मान लीजिए लग्न यही है और यहाँ से 10वें घर इस स्थान पर चंद्रदेव लिखे हों, शुक्रदेव लिखे हों, बुधदेव लिखे हों, गुरुदेव लिखे हों, इनमें से कोई एक सिर्फ चंद्रदेव विराजमान हो, या शुक्रदेव विराजमान हो, या बुधदेव विराजमान हो, या बृहस्पति देव विराजमान है, या चारों विराजमान हो, या सिर्फ 2 ग्रह विराजमान हो, या 3 ग्रह विराजमान हो, लेकिन लग्न से संबंध 10वें का होना चाहिए। 10वें घर में शुभ ग्रह अगर विराजमान होता है तो बन जाता है अम्ला योग। यह एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति, मान लीजिए आपके चंद्रदेव इस स्थान पर लिखे हैं। अब यहाँ से आपको 10वें घर तक गिनते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीसरा घर आया। यहाँ पर बुधदेव, शुक्रदेव या गुरुदेव, तीनों ग्रह में से 1 2 या तीनों, जहाँ चंद्रदेव लिखे हैं वहाँ से गिनते हुए जाएं। 10वें घर में कोई एक शुभ ग्रह जैसे बुधदेव या शुक्रदेव या बृहस्पति देव, या सिर्फ बुधदेव या सिर्फ शुक्रदेव या सिर्फ बृहस्पति देव अगर विराजमान होते हैं तो बन जाता है अम्ला योग। तीसरा हमारा महान राजयोग है पुष्कल राजयोग। इस राजयोग में जन्म लेने वाला जातक राजा का प्रिय होता है, सम्मानित होता है, उत्तम वस्त्र धारण करने वाला होता है, उत्तम चरित्र वाला होता है और आभूषणों से युक्त होता है, समाज में एक विशेष छवि बनाने में कामयाब होता है और विशेषतः वर्तमान समय में राजा महाराजा तो है नहीं तो उसका डायरेक्ट संबंध सरकार से होता है। अब यह योग बनता कैसे है इसको आपको समझना है। डेमो कुंडली पे ध्यान देंगे। हमने मेष लग्न की एक कुंडली बना ली है तो लग्न में ही लिखा होगा 1, फिर यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यह काल पुरुष की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न का मालिक होता है मंगल। मान लीजिए मंगल केंद्र में ही लग्न में विराजमान है। अब यह तो आपको पता ही है, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर हमारे केंद्र के घर हैं। तो मंगल केंद्र में पहले घर में या चौथे घर में या 7वें घर में या 10वें घर में कहीं पर भी विराजमान हो जाए और राशिस जहाँ पर इस लग्न में चंद्रदेव विराजमान हो, मान लीजिए चंद्रदेव इस स्थान पर विराजमान है हमारे 9वें घर में, तो 9वें घर का मालिक बना बृहस्पति
अब बृहस्पति का भी संबंध केंद्र से हो जाए। अब केंद्र के घर हैं पहला, चौथा, सातवां और 10वां। बृहस्पति देव मान लीजिए चौथे घर में विराजमान हो गए, या 7वें घर में विराजमान हो जाएं, या 10वें घर में विराजमान हो जाएं, तो बन जाता है पुष्कल राजयोग। ऐसे ही आप अपने कुंडली पे इसको अप्लाई करके देखें, और उसमें तब और मजबूत स्थिति बन जाती है जब लग्न के ऊपर एक मजबूत ग्रह की दृष्टि हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शनिदेव हैं 7वें घर में, और शनिदेव की पूर्ण दृष्टि लग्न पे पड़ जाए। मान लीजिए बृहस्पति देव यहाँ विराजमान है और उनकी पूर्ण दृष्टि यहाँ पे पड़ जाए, तो यह महान राजयोग बन जाता है। प्यारे दर्शकों, आप अपने जन्म कुंडली में इन 3 महान राजयोगों को लागू करके देखिए। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बना है तो निश्चित तौर पे आपको इस योग का जब समय शुरू होगा तो आपको बहुत लाभ होगा। एकाएक आपका समय परिवर्तित हो जाएगा और आप समाज में अग्रणी, महान, सम्मानित, धनवान, पुत्रवान, पौत्रवान, सुखी, संपन्न, सब कुछ सांसारिक सुख को प्राप्त करेंगे। फिर एक नए वीडियो में नए राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।